Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Shorthand Typing with Vikas sir. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हेडिंग इज फर्स्ट आर्टिकल लॉकडाउन से बाहर निकले। देखो ये आपका आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यहाँ पे ऑथर ने बोला है इस आर्टिकल में कि आपने लॉकडाउन लगा दिया, ओके अच्छी बात है, लेकिन जिस क्षेत्र में मरीजों की कोविड-19 के पेशेंट कम आ रहे हैं उनमें तो कम से कम आप लॉकडाउन को हटाइए। उसमें तो कम से कम लॉकडाउन को हटाइए। जैसे कि आपकी काफ़ी हमारे इकनॉमी काफ़ी कम जा रही है हमारी, ओके आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन हमारे धीरे अगर लॉकडाउन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा इकनॉमी को बूस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, ओके। जैसे लॉकडाउन की जिस 3 से 2 मंथ्स में अभी भी लगा हुआ है किसी क्षेत्र में, जहाँ पे पेशेंट कम है वहाँ पे भी ऐसे कैसे लॉकडाउन लगा। जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है वहाँ पे भी लगा हुआ है। जहाँ पे पेशेंट कम है आखिरकार वहीं तो आप लगा सकते हो, और पेशेंट कम है वहाँ से तो थोड़ी सी आप छूट दे ही सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार ने कारखानों को खोलने की इजाज़त दे दी है, और उसमें जैसे आपका घर निर्माण की भी आवश्यकता देगी। लेकिन अब मज़दूर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप, मज़दूर नहीं है। दिल्ली अपने अपने गांव में चले गए हैं। अब कैसे काम चलेगा, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है आपका। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आप लोग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के क्या क्या विचार है इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसमें टाइप कर सकते हो, ओके। चलिए हम डिस्कस करते हैं, अपनी आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 100 वर्ड पर मिनट, सो बी रेडी। 5 सेकेंड। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेज़ी से कम हो रही है, उससे लॉकडाउन से बाहर आने की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। समस्या यह है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इस धीमी प्रक्रिया से आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने की कोई प्रबल संभावना इसलिए नहीं, क्योंकि जिन क्षेत्रों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है वे गति तभी पकड़ सकेंगी जब उनसे संबंधित क्षेत्रों को भी पाबंदी से बाहर किया जाए। ऐसे उद्योग धंधों की पहचान की जानी चाहिए जो अन्य किसी पर निर्भर हैं, और उन्हें भी खोला जाना चाहिए। दिल्ली में कारखाने खोल दिए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई, लेकिन जहां कारखाने कामगारों की कमी का सामना कर रहे हैं, वही निर्माण क्षेत्र के समक्ष यह मुश्किल खड़ी हो गई है कि उसे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनसे संबंधित प्रतिष्ठान बंद है। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम उन राज्यों और इलाकों में तो लॉकडाउन से बाहर आने के ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए, जहां संक्रमण इतना कम हो गया है कि हाल फिलहाल उसके सिर उठाने की कोई संभावना नहीं है। यह ठीक नहीं कि कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या उससे भी कम है जब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अभी भी लॉकडाउन के दायरे में भी हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि अनुकूल अवसर का लाभ उठाया जाए और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों में तेज़ी लाई जाए। इससे ही उस नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण हुआ है। यह ध्यान रखा
जाए जो बेहतर की कोरोना से भी बचना है और अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। यह बचाव तभी हो सकेगा जब इसकी चिंता की जाएगी कि उद्योग धंधे अपनी रफ्तार पकड़े। जिस तरह लॉकडाउन में पर्याप्त छूट देने की आवश्यकता है, उसी तरह इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है कि यदि कहीं कोरोना संक्रमण एक निश्चित मानक से अधिकार ऊपर जाता दिखे तो उन्हें लॉकडाउन लगाने में देर न की जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संक्रमण की दूसरी लहर जब उठान पर थी तब कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने से बच रही थी। वास्तव में इसके कारण ही संक्रमण की दूसरी लहर ने इतना प्रचंड रूप धारण किया। लॉकडाउन लगाने का जो काम अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जाना चाहिए था, वह तीसरे चौथे सप्ताह में किया गया। कम से कम अब तो इस तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए कि यह सही है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, लेकिन यदि पर्याप्त सावधानी बरती जाए तो उससे बचा भी जा सकता है। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल ऑफ द डे था आज का, लॉकडाउन से बाहर कैसे निकले। ओके, इस आर्टिकल में आपकी जनरल पॉइंट ऑफ जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपके विचार उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे आप राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।